हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं वेन आरेख का पार्ट 3 लेकर के आया हूं, जिसमें आपको जो और थोड़े से लेवल बढ़ जाएंगे प्रश्न के, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि लेवल जब प्रश्न के बढ़ते हैं तो आपको समस्या होती है। इसलिए मैं जो लेवल लेकर के आया हूं वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2-4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो यह भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट दे देंगे, वह आपका यह पूरा सिलेबस आपका वेन आरेख का खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको नए क्लास का आगाज किया जाएगा। तो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने हौसले को मजबूत रखिए, आप सफलता जरूर पाएंगे। क्या आपकी इच्छा है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना? क्या आपकी इच्छा है बीएचयू में एडमिशन लेना? क्या आपकी इच्छा है एलयू में एडमिशन लेना? तो आपके सपना होगा साकार। आप जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म से, अपने सपने को कीजिए साकार। तो चलिए हम क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ कौन कौन से ऐसे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, दिया गया है, दिए गए आरेख में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। दोस्तों, मैं आपको जब भी क्लास अटेंड करता हूं बोलते हूं कि जब आप एक कलम और एक कॉपी जरूर लेकर बैठे। आप कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आसानी से जो भी प्रश्न होगा उसे नोट डाउन कर लेंगे, और प्रश्न को जब नोट डाउन करके आप पढ़ते हैं तो आसानी से प्रश्न याद भी हो जाते हैं और साथ में लगाने का तरीका भी आपको आ जाता है। ठीक है, समस्या कोई नहीं होती। इसलिए जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन करें तो नोट डाउन, प्रश्न को नोट डाउन जरूर करें। नोट डाउन करने से आपको कई फायदे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है, दिए गए आरेख में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। वृत्त, यहां ध्यान रखिएगा, वृत्त छात्र को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है दोस्तों? अध्यापकों को। वृत्त छात्र को। आयत किसको दर्शाता है? अभिनेता को दर्शाता है। आयत अभिनेता को दर्शाता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्र भी हैं और अभिनेता भी हैं? इस बात का ध्यान रखना कि छात्र भी होंगे, अभिनेता भी होंगे, सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं आप लोग करें, फटाफट कमेंट कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या होगा? आप 4 ऑप्शन है, 3 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 12, 2 होगा। जो सही उत्तर होगा फटाफट आप बताइए। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है आप फटाफट बताइए। फटाफट दोस्तों बताइए, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लगाकर फटाफट भेजिए ताकि पता चले कि आपने कितना क्वेश्चन किया और सही क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। अब यहां देखना है हमें कि छात्रों, यहां देखिए त्रिभुज है अध्यापकों, यानी यह जो त्रिभुज है यह किसके लिए है? अध्यापकों के लिए। ठीक है ना, यह त्रिभुज आपका अध्यापकों के लिए है। ठीक है, देखिए यह अध्यापकों के लिए है और उसको वृत्त छात्र के लिए, ये वृत्त दिया है जिसको सर्कल बोलते हैं। यह वृत्त दोस्तों है छात्रों के लिए, यह है छात्रों के लिए। ठीक है, उसके बाद आयत जो है दोस्तों ये अभिनेता के लिए, ये जो आयत है यह अभिनेता के लिए है। ठीक, यह आयत अभिनेता के लिए। ठीक है ना, यह आयत अभिनेता के लिए है, वृत्त आपका छात्र के लिए है और त्रिभुज आपका अध्यापक के लिए है। अब यहां क्या कह रहा है कि ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है, जो ऐसे अध्यापक, वो अध्यापक भी हो, क्या हो? अध्यापक भी हो, उसके बाद छात्र भी हो, छात्र भी हो, उसके बाद अभिनेता भी हो, अभिनेता भी हो। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए। आप देखिए, अगर 2 हम लेते हैं तो केवल छात्र हो जाएंगे, 1 लेंगे तो केवल अभिनेता, 1 और 4 लेंगे तो केवल अभिनेता हो जाएंगे, 7 लेंगे तो ये आपके अध्यापक हो जाएंगे, और 6 लेंगे तो केवल अभिनेता और अध्यापक होंगे, 3 लेंगे तो ये आपके छात्र और अभिनेता होंगे। और जब सबको लेना है, यानी किसको? अध्यापक को भी लेना है, छात्र को भी लेना, अभिनेता। अब इसमें से तो हमने बता दिया, अब बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों।
फटाफट आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अब तो आप समझ में गए होंगे क्योंकि हमने डायग्राम के माध्यम से बता दिया क्या क्या कैसे कैसे है, सारा सेटिंग में बता दिया। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना % समझ में आया है। आपके एक थम्स अप से अगर समझ जाते हैं और कमेंट करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया और अगला प्रश्न दे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, इसमें जो है आपका सब कुछ तो देख लिया हमने, लेकिन यह 5 ऐसा है जो त्रिभुज में भी है, उसके बाद ये सर्कल, देखिए यहां सर्कल गया ना, सर्कल में भी है, उसके बाद यहां से देखिए ये रेक्टेंगल गया ना, रेक्टेंगल में भी है। तो जब ये तीनों में आ गया, अब पूछ क्या रहा, अध्यापक हो, छात्र हो, अभिनेता हो, तीनों में होना चाहिए, तो तीनों का सही उत्तर क्या होगा 5, यानी ये तीनों का सही उत्तर क्या होगा 5 होना चाहिए। क्या उत्तर होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया थम्स अप कीजिए फटाफट, प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया थम्स अप जल्दी कीजिए, अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए दोस्तों, फटाफट थम्स अप कीजिए अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया हो तो। चलिए अब हम लोग 26, देखिए इस प्रश्न में समय क्यों लग रहा है, क्योंकि बड़े प्रश्न है, इससे ज्यादा बड़े प्रश्न किसी भी लेवल, सीजीएल लेवल में भी इससे ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, सीजीएल लेवल में भी इससे बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, यानी एसएससी में सीजीएल लेवल में, समझ में आया, तो सबसे हायर लेवल है ये। तो मान लीजिए एग्जाम में अगर आपके पूछ देता है तो समस्या आपको हो सकती है, इससे पहले हमें पढ़ाना ही उचित है, तो आप बोलेंगे सर पढ़ाए ही नहीं थे, तो हम पढ़ा दे रहे हैं आपके लेवल का ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न तो आप कर सकते हैं, 26 नंबर प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है ना, 26 नंबर प्रश्न आप कर सकते हैं, इसी बेस पे एकदम सेम है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा बड़ा ही है इसी बेस पर, लेकिन चलिए पढ़कर प्रश्न को समझा देते हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो 9 तो अध्यापक हैं, ठीक, और 9 ही गायक हैं, अध्यापक भी नहीं है, अध्यापक भी नहीं है, ठीक है, गायक भी नहीं है, गायक भी नहीं है, ठीक है ना, और खिलाड़ी की बात करना है। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक और ना ही गायक। अब देखिए हमको फिगर को समझना, अब देखिए फिगर को भी हम समझा रहे हैं। ये जो सर्कल है वो आपका खिलाड़ियों का है, किसका है, खिलाड़ियों का, जो सर्कल है वो खिलाड़ियों का है, और जो रेक्टेंगल है वो शिक्षक का है, जो रेक्टेंगल हो किसका है, शिक्षक का है, और जो आपका सॉरी ट्रेंगल आपका शिक्षक का है, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज आपका शिक्षक का है, और रेक्टेंगल आपका गायक का है, रेक्टेंगल किसका है, गायक का है। एक बार और समझा दे रहे हैं, सर्कल आपका खिलाड़ी का है, ट्रेंगल आपका शिक्षक का है, और आपका रेक्टेंगल गायक का है, ठीक है। अब इसमें से देखिए जो 10 केवल, अगर 10 केवल देखा जाए तो जो 10 है वो केवल शिक्षक हैं, ठीक, जो 28 है ये केवल गायक हैं, और जो 12 है वो केवल खिलाड़ी है, और जो 17 है वह आपका खिलाड़ी और गायक है, जो 9 है ये गायक है और शिक्षक है, और जो 5 है वो शिक्षक है और खिलाड़ी है, और जो 4 है वो शिक्षक भी है, गायक भी है और खिलाड़ी भी है, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है, खिलाड़ी हो, गायक ना हो और शिक्षक ना हो, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे। अब तो इसको आंसर दे सकते हैं आप, इसको अब तो लगा सकते हैं, इतना बेसिक तरीके से हमने समझा दिया कि कुछ बचा ही नहीं है, बस एक वो अंक है उसी को टिक लगा देना है, डन हो जाएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो फटाफट बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट लिखते जाइए, अगर समझ में आएगा तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो थम्स अप करिएगा। चलिए तो खिलाड़ी नहीं हो, अब देखिए खिलाड़ी नहीं हो तो देखिए शिक्षक में ये इधर क्राइटेरिया, लेकिन खिलाड़ी हुई केवल हो, केवल हो क्या हो, खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ी में केवल 12 ही संख्या है, तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन 12, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12, सही उत्तर दोस्तों क्या होगा 12। अगर आपको समझ में ना आए तो बोलिए एक बार और समझाएं, कोई भी ऐसा बच्चा छूटना नहीं चाहिए इसको डाउट क्लियर ना हो, डाउट क्लियर होना चाहिए हर बच्चे का। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, मतलब खिलाड़ी को बताना है जो न तो अध्यापक हो, अध्यापक न हो, और न ही गायक हो, गायक भी न हो। तो अब हमने बता दिया आपको, बाकी ये आपके केवल शिक्षक होंगे, ये केवल गायक ही होंगे, ये आपके गायक होंगे और शिक्षक होंगे, ये आपके 5 और ये दिया है आपका तो शिक्षक और खिलाड़ी होगा, और यहां आपका जो दिया है यह शिक्षक और खिलाड़ी और गायक होगा, ये आपका तीनों आ जाएगा। लेकिन 12 ही ये एक ऐसा अंक है जो ना तो अध्यापक है ना तो गायक है, केवल तो केवल खिलाड़ी है, और प्रश्न भी आपसे यही कहा है कि केवल खिलाड़ी पूछ रहा है, ना तो गायक हो और ना ही शिक्षक हो, केवल तो क्या हो, खिलाड़ी हो। देखिए प्रश्न को ट्विस्ट कैसे किया है, ना ही अध्यापक हो और ना ही गायक हो,
कितने खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी का ही पूछा कितने खिलाड़ी हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 ऐसे खिलाड़ी हैं, 9 तो शिक्षक है, 9 ही अध्यापक गायक है, तो 12 आपका बी नंबर ऑप्शन देखिए आपका सही हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग 2-4 प्रश्न और करेंगे जो थोड़ा सा घुमा कर पूछते हो। देखिए अभी तक हम लोग सीधा सीधा पूछे, अब ये भी प्रश्न घुमा कर पूछा था, आगे भी 2-3 प्रश्न करेंगे जो घुमा कर पूछेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उसे समझकर आसान बनाएंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको जरूर सलूशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो दिया हुआ आगे का, उससे आगे भी हम 2-3 टाइप का दिया है, उसे हम लोग कर लेते हैं ताकि पूरा डाउट क्लियर हो, कुछ भी बचे ना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, यानी 27 नंबर का जो प्रश्न देखिए ऐसे ही घुमाकर आपको प्रश्न पूछ देगा। ठीक है, तो प्रश्न अगर घुमाकर पूछता है तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा प्रश्न अगर दे देता तब भी घबराने का समय नहीं। तो बहुत से बच्चे हैं सिर पर हाथ रख लेते हैं, क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम आपको स्पेशल क्लास दे रहे हैं और स्पेशल क्लास में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, नोट डाउन करना होगा, इस प्रश्न के ट्विस्ट को समझना होगा, कैसे प्रश्न को घुमा दिया है और छोटा आंसर है यह है, इसका बहुत बड़ा आंसर नहीं, छोटा आंसर है। तो आपका वेन आरेख इसमें डायग्राम बनाना है, और डायग्राम कैसे बनेगा, बस प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न पढ़ करके डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम को हम लोग बनाते हैं और किस प्रकार इसका डायग्राम होगा इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, ये किस प्रकार डायग्राम होगा इसे समझते हैं। चलिए दिया हुआ है, एक स्पोर्ट एकेडमी में कुछ लोग क्रिकेट, कुछ लोग क्या है, कुछ लोग क्रिकेट, कुछ हॉकी, कुछ टेनिस। अब देखिए कुछ कुछ क्या कह रहा है, तो ध्यान रखना है, कुछ क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं कुछ, और कुछ क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कुछ क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। ठीक है ना, अब इतना तक आपका हो गया। अब कह रहा है कुछ टेनिस खेलने वाले क्रिकेट भी खेलते हैं। अब देखिए ध्यान रखिए, पहले ये क्रिकेट हो गया, या ध्यान रखिएगा आपका, ये आपका क्रिकेट हो गया, उसके बाद ये आपका टेनिस हो गया, उसके बाद ये हॉकी हो गया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए एक स्पोर्ट एकेडमी में कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ लोग यहाँ देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इतने इधर हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ जो है ये हॉकी खेल रहे हैं, कुछ जो है ये टेनिस खेल रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न में ट्विस्ट कैसे कर रहा है, क्यों यही फिगर सही होगा, चलिए आगे देखिए, तो कुछ टेनिस खेलने वाले क्रिकेट भी खेलते हैं। अब देखिए कुछ टेनिस खेलने वाले वो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो कुछ टेनिस खेलने वाले वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए, पर कोई क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है, पर कोई क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता। इस बात ध्यान रखिए, इतना डिफरेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ यच बैठा देंगे तभी चल जाएगा, नहीं चलेगा। कुछ क्रिकेट खेलने, कोई क्रिकेट, देखिए क्या दिया है, पर कोई क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है, कोई क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता है। देखिए इसमें अंतर है ना, हॉकी नहीं खेलता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कुछ हॉकी खेलने वाले टेनिस भी खेलते हैं, कुछ हॉकी खेलने वाले वो टेनिस भी खेलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आरेख क्या होगा, अब देखिए आरेख बनकर तैयार हो गया, क्या बना, आरेख बनकर के तैयार हो गया। कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस भी खेल रहे हैं, देखिए टेनिस भी खेल रहे हैं, और कुछ हॉकी खेलने वाले क्या, कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेल रहे हैं, लेकिन कोई क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेल रहा है, और कोई हॉकी खेलने वाला क्रिकेट नहीं खेल रहा। लेकिन कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेल रहे हैं और कुछ हॉकी खेलने वाले टेनिस खेल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका यही डायग्राम हो जाएगा, यही डायग्राम हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो थम्स अप करिए, अगर आपको प्रश्न या समझ में आ गया हो तो फटाफट थम्स अप कीजिए। प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिए, अगर आपको यहाँ कोई ऐसा प्रश्न यहाँ समझ में ना आया हो इस प्रश्न में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत आपको समझाऊंगा। आसान है, प्रश्न को समझना है, बनाते चले जाना फिगर। इसमें कुछ किया, बहुत बड़ा फिगर, इसके पहले बड़ा बड़ा फिगर आता था, तो आपको देखिए एक शॉर्ट में हमने बता दिया कि ऐसे इसका जवाब मिलेगा, और ये इतना बड़ा प्रश्न आया तो हमने कैसे समझा दिया कि आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया थम्स अप जरूर करिए, फटाफट थम्स अप कीजिए, तो ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए
अब अगला इसी आधार पर आप 28 नंबर प्रश्न करके दिखाइए। इसी आधार पर 28 नंबर प्रश्न करके दिखाइए। 2 प्रश्न और कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसी आधार पर 2 प्रश्न और कराने वाले हैं और फटाफट इसका जवाब आप दे दीजिए, ठीक है। इसका जवाब आप फटाफट दे दीजिए। चलिए लगाते हैं प्रश्न को। दिया है एक कंपनी के लेखा विभाग, क्या है, एक कंपनी है, उसका लेखा विभाग में कुछ सनदी लेखाकार है, कुछ क्या है, सनदी लेखाकार है, ठीक है, और कुछ लागत लेखाकार है, कुछ क्या है, लागत, शुद्ध हिंदी का प्रयोग है, कुछ लागत लेखाकार है। इनमें से कुछ दोनों पदों की योग्यताएं रखते हैं, कुछ लोग हैं जो दोनों पदों की योग्यताएं रख रहे हैं। यहां दूसरे प्रबंधन लेखाकार की योग्यता वाले भी संधि लेखाकार, लागत लेखाकार वाले कार्य भी करते हैं। यानी जो दूसरे प्रबंधन की जो लेखाकार हैं वो योग्यता वाले, दूसरे प्रबंधन की योग्यता वाले भी क्या करते हैं, सनदी लेखाकार का लागत लेखाकार वाला भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका वेन आरेख क्या होगा। अब यहां क्या हो रहा है, सभी का सभी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये होगा डायग्राम, ये होगा डायग्राम और ये होगा डायग्राम, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को समझेंगे। एक कंपनी के लेखा विभाग में कुछ सनदी लेखाकार हैं, कुछ क्या है, सनदी लेखाकार हैं, कुछ सनदी लेखाकार हैं मान लीजिए, कुछ लागत लेखाकार हैं, ठीक है। ये दूसरा प्रबंधन हो गया। तो जो ये प्रबंधन है ये कुछ काम इसका भी कर लेता है, कुछ काम इसका भी कर लेता है, ये है कुछ काम इसका भी कर लेता है, कुछ काम इसका भी कर लेता है, और ये जो है ये कुछ काम इसका भी कर लेता है, कुछ काम इसका भी कर लेता है। तो ये तीनों आरेख आपका इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। यानी 28 नंबर प्रश्न का ये आरेख बनेगा। अगर आपको इस प्रश्न में कोई ऐसा पॉइंट हो जो समझ में न आया हो, ये आप बता दीजिए। अगर इसका आपको आंसर न समझ में आ रहा हो तो फटाफट आप इसका जवाब दीजिए, मैं पुनः समझाऊंगा आपको। फटाफट इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। अब मान लीजिए ऐसे ही प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से कर सकें, इसलिए मैं इस प्रश्न को समझा रहा हूं। ये हाईएस्ट लेवल के प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के महत्वपूर्ण है। अगर आपका हो सकता है पिछले साल से इस साल आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ाए, अगर लेवल आपका बढ़ाता है तो यहां से अगर आपको प्रश्न पूछता है तब भी आपको समस्या ना हो, इसलिए मैं ये प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे वीडियो देख करके चले जाएंगे तो वही मूवी वाला हाल होगा। मूवी देख करके लोग चले जाते हैं और कुछ यादें रहती हैं, कुछ यादें ताजी रह जाती हैं, कुछ यादें चली जाती हैं, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, है ना। तो यही सॉन्ग याद आएगा। इससे बेहतर है कि आप फटाफट इसे नोट डाउन करेंगे तो आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। तो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आप नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न में एक बार और हम समझा देते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्य, अब देखिए इसे ए कर देते हैं, इसे बी कर देते हैं, इसे सी कर देते हैं। ए जो है कुछ कार्य सी का भी कर लेता है, कुछ कार्य बी का भी कर लेता है। बी जो है वो कुछ कार्य ए का भी कर लेता है, कुछ कार्य सी का भी कर लेता है। और सी जो है कुछ कार्य ए का भी कर लेता है, कुछ कार्य बी का कर लेता है। तो सभी तो कार्य मिलकर कर रहे हैं, सभी जो है वो कार्य एक दूसरे का मिलकर कर ले रहे हैं। तो ये डायग्राम आपका बन गया। यानी तीनों आप अपने अपने काम में माहिर है, उनका भी काम कर ले रहे हैं, उनका भी सब काम कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम जो बनेगा यही बनेगा, आपका सही उत्तर आपका यही होने वाला, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और चलते चलते कुछ आपको पंक्तियां मैं सुना दूंगा, जस्ट आप इसे नोट डाउन पहले कर लीजिए, उसके बाद सुना रहा हूं, ठीक है। नोट डाउन करिए। तो दोस्तों अब लोग 29 और 30 नंबर फटाफट क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इसके पहले का जो हमने कराया है वह प्रश्न उसी के आधार पर आपका 29 और 30 नंबर है, ठीक है। तो 29 और 30 नंबर प्रश्न का आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और उससे पहले मैं आपको, एक बच्चे ने लिखा है कमेंट, उस कमेंट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद उस बच्चे को जिन्होंने ऐसी पंक्ति लिखा है प्रेरक से संबंधित। आप लोग भी ऐसे ही प्रेरक संबंधित कुछ विशेषताएं, कुछ जानकारियां लिखते रहिए, ताकि आपको भी
प्रेरणा का एक स्रोत बन सके। ठीक है, तो चलिए ये दोनों प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आसान बहुत छोटा सा आंसर है। आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान। इसके बाद हम 4-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, वो होमवर्क में आपको करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, आप फटाफट सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, और आज का जो क्लास चल रहा है, यह क्लास आपका टाइप ऑफ प्रश्न का अंतिम क्लास है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए 10 से 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेंगे, 50 प्रश्नों का खत्म कर देंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा आरेख निर्माण सामग्री का सीमेंट और लकड़ी के मध्य सही संबंध स्थापित करते हैं। अब देखिए यहां आपका निर्माण से संबंधित है, निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का सही वेन आरेख क्या होगा, यहां आपको बताना है। ठीक है, इसका वेन आरेख बनाइए। तो अब यहां ध्यान रखेंगे आप, जो निर्माण सामग्री होता है ये आपका हो गया निर्माण सामग्री। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये निर्माण सामग्री, बाहर जो हो गया ये निर्माण सामग्री हो गया, निर्माण सामग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो सीमेंट आता है, सीमेंट से भी तो निर्माण होता है, सीमेंट से भी निर्माण होता है, तो ये हो गया आपका सीमेंट। लेकिन लकड़ी का ऐसा तो है नहीं, लकड़ी का कुछ पार्ट होता है जो अपने घर बनाने में लगता है, लकड़ी का कुछ पार्ट होता है जो घर बनाने में उसका काम आता है, जैसे खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, जंगला हो गया, ये सारे चीज बनाने के लिए काम में आता है। तो ये आपका वेन आरेख बनेगा। तो यही वेन आरेख अगर ऑप्शन में आपको, चारों ऑप्शन में यह वेन आरेख आपको दिख जाता है, तो आप उसी पर टिक कर लीजिएगा और ओएमआर शीट में गोला बना करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा घुमा दे रहा है तो आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए, किसी भी प्रश्न में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन और स्टेप बाय स्टेप में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि इस क्लास का हर बच्चा वेन आरेख से कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में तो सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन से देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना, और जब आप आसानी से पढ़ेंगे ना, जब उसके रेगुलर क्लास ज्वाइन करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आप आसानी से उस सभी चीजों को समझ लेंगे। और जब आप सोचेंगे मैं लास्ट वीडियो देखूं, फर्स्ट वीडियो देखूं, चौथी वीडियो देखूं, 5वीं वीडियो देखूं, तो एक भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमारे क्लास को जब भी ज्वाइन कीजिए तो कलम और कॉपी लेकर बैठिए और स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। जैसे मैं बोलूं कमेंट करने के लिए, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर कमेंट कीजिए। जब आप कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे ना, तब आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, आप अपने नॉलेज को ग्रो करेंगे तभी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप करके दिखाइए। दूसरा प्रश्न दिया है, दी गई आकृति, सॉरी अभी आकृति नहीं बना है, आकृति मैं आपको बनाता हूं, इसे देखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी आकृति इसकी बड़ी है, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, और उसके बाद ये है आपका त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है, और इसी में आपका सर्कल भी है, इसी में सर्कल मतलब गोला भी दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब इसमें हमें जो जो पूछा है वो भरना है। यहां दोस्तों 6 दिया है, ठीक, 6 भर लेंगे। ठीक है, यहां दिया है दोस्तों 12, यहां दिया है 5, यहां दिया है 9, यहां दिया है 4, और फिर यहां दिया है 8, यहां दिया है 10, और यहां दिया है 4। ठीक है, अब आपको यहां जो प्रश्न दिया है, ये गोला किसको दर्शा रहा है, डिब्बा को दर्शा रहा है, किसको, डिब्बा को दर्शा रहा है। ठीक है ना, और जो रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, ये आपको जो आयत है यह दर्शा रहा है किसको, सफेद को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है, सफेद को दर्शा रहा है। ठीक है, और जो आपका ट्रायंगल है अर्थात त्रिभुज है, यह आपका किसको दर्शा रहा है, फटाफट बताइए, यह किससे दर्शा रहा है, गत्ते को दर्शा रहा है। किससे, गत्ते को दर्शा रहा है। ठीक है ना, चलिए गत्ते को दर्शा रहा है। अब आपको इसमें से जो पूछा है, यह कह रहा है दी गई आकृति में कितने गत्ते के डब्बे, कितने गत्ते के डब्बे जो सफेद नहीं है, यानी कितने गत्ते के डब्बे हैं जो सफेद नहीं है, इसका आपको उत्तर देना है। यानी कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो, अब देखिए 4 है, 4 है, ये क्या है आपका, जो 4 है वो क्या है, वो आपका डिब्बा है। ये 4 क्या आ गया, डिब्बा के श्रेणी में आ गया। और यहां देखेंगे जो 8 आ गया वो सफेद के श्रेणी में आ गया, और ये जो 5 आ गया ये गत्ता के श्रेणी में आ गया।
लेकिन अब जो 12 है, ये जो 12 है ये आपका गत्ते की श्रेणी में आ गया। 9 है यह आपका सफेद और गत्ते की श्रेणी दोनों में आ गया। 10 है ये आपका डिब्बा और सफेद की श्रेणी में आ गया। 4 है यह आपका किस में आ गया, फटाफट बताइए दोस्तों। यह 4 है, जो 4 ही एक ऐसी संख्या है जो सफेद भी है और गत्ता भी है और डिब्बा भी है, ठीक है ना। ये सारा चीज है, सफेद गत्ता डिब्बा तीनों है, कौन सी संख्या, 4 है। लेकिन हमसे क्या पूछा प्रश्न में, गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है, क्या है, गत्ते और डिब्बे, गत्ते और डिब्बे पूछा है जो क्या नहीं है, सफेद नहीं है। सफेद नहीं होना चाहिए, क्या, सफेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे, अब हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जो सफेद और गत्ते और डिब्बे के बीच में आए। ऐसी संख्या ढूंढना है जो गत्ते और डिब्बे के बीच में आए। तो गत्ते और डिब्बे के बीच में जो आएगा, आप देखिए, गत्ता, गत्ता का क्या है, त्रिभुज है, और डिब्बा का क्या है, सर्कल है, यानी गोला है। तो त्रिभुज और गोले के बीच में जो संख्या आएगी वही इसका उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है ना। वही अब ऑप्शन में भी लिख देते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर में 6 होगा, बी नंबर में आपका 13 होगा, सी नंबर में आपका 7 होगा और डी नंबर में आपका 9 होगा। तो अब चारों में से सही ऑप्शन क्या, अब इसको आप बता सकते हैं क्योंकि क्लू मैंने दे दिया। 4 ऑप्शन के साथ चित्र को भी आपको पूरा रिप्रेजेंट कर दिया है और एक एक इसमें नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, कौन किसका भाग है, कौन किसके साथ है, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बस आपको इसमें जो ऑप्शन सही है वही आपको टिक लगाना। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि अब इतना हेल्प कर दिए हैं, इतना आपको हिंट दे दिए हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो फटाफट इसे जवाब दीजिए यह क्वेश्चन। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आपको करके लाना है। कल होमवर्क में आज दे दूंगा और कल आपको दिखाना है कमेंट बॉक्स में, और फिर इसको सॉल्व भी कराएंगे। दोनों का प्रैक्टिस सेट कल चलेगा दोस्तों, कल आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो प्रैक्टिस सेट में आपको सारे प्रश्नों का जवाब देना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैंने वेन डायग्राम का सारा प्रश्न करा दिया, कोई भी आपका स्टेप बचा नहीं है। वेन डायग्राम का सभी प्रकार के प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है ना। जो टाइप्स ऑफ प्रश्न आते हैं सब हो चुके हैं। अब बस प्रैक्टिस सेट बचा है, प्रैक्टिस सेट कराना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। चलिए मैं बताता हूं। अब अभी तक आपने जवाब नहीं दिया तो मैं बताता हूं। यहां देखेंगे जो ये आकृति है, इस आकृति में देखेंगे और त्रिभुज की आकृति में देखेंगे तो 6 ऐसा नंबर है जो 2 में आया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6। क्या होगा उत्तर सही, 6 होगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 6, ठीक है। तो इस प्रश्न को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपका उत्तर दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट उतारिए, उतारिए फटाफट। कुछ आपको और पंक्तियां सुना दूं, फटाफट उतार लीजिए, उतारिए फटाफट दोस्तों, फटाफट उतारिए। और 2 ही 4 चैप्टर बचा है, सिलेबस भी खत्म होने वाला है, ठीक है। 2-4 चैप्टर बचा है, सिलेबस खत्म होने वाला है। तो आप नोट डाउन करते रहिए और तैयारी करते रहिए अच्छे से। एग्जाम भी आपका धीरे धीरे नजदीकी आ रहा है। चलिए तो पंक्तियां है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों आपको लड़ना है और लड़ करके सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करना है। क्या आप चाहते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन? तो आपका होगा सपना साकार। जुड़ जाइए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जहां से आपको सभी फैकल्टी मेंबर स्पेशलिस्ट स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी आपको करा रहे हैं। आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के पीडीएफ, सभी पीडीएफ सब्जेक्ट पीडीएफ और नोट्स सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड होगा। वीडियो कंटेंट, डाउट सीजन सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। कुछ भी आपको बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 2-3 प्रश्न मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा अगर यहाँ जगह है तो देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको 2-3 प्रश्न दे देता हूं और वो भी प्रश्न आप करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्रश्न मैं दे रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न है,
टेबल कुर्सी फर्नीचर का, टेबल कुर्सी फर्नीचर का वेन आरेख क्या होगा, का वेन आरेख क्या होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, सप्ताह दिन महीने का वेन आरेख क्या होगा। सप्ताह दिन महीने का वेन आरेख क्या होगा। विजुअल हो रहा है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए, विजुअल हो रहा है, विजुअल हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। चलिए यहां एक और प्रश्न हम दे देते हैं, तीसरा नंबर में यह प्रश्न है आपका, न्यायाधीश चोर अपराधी, न्यायाधीश कामा चोर कामा अपराधी का वेन आरेख क्या होगा, वेन आरेख क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इस प्रश्न का जवाब आपको होमवर्क में है, इसे करके आप खुद इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, आपका प्रश्न कौन सा सही होगा, फटाफट आप इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और कल आते ही मैं तीनों प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद जो प्रश्न बचे हैं कुल मिलाकर 10 प्रश्न और मुझे कराना है। ठीक है, 10 से 15 प्रश्न और प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करा देंगे, ताकि इस पर पुनः लौट करना ना हो। आप इसका फिर प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज क्या है, आप ग्रोथ लेवल बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करूंगा, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।